देखो, ये क्वेश्चन से मैं देखा, क्वेश्चन देख के यही लग रहा है कि तुम गलत रीजन से ये सब चीज़ें सीख कर रही हो। ये बस एस्केप है, क्योंकि अगर कोई रीजन है कि सत्य तक पहुंचना है, तो ये रीजन तुम्हारा होगा। तुम ये पूछ सकती हो भले ही किसी से कि कोई चीज़ कैसे करे, क्यों करे, ये तो तुम्ही को पता होना चाहिए। अगर कोई कारण है तभी करोगी, नहीं तो करोगी क्यों। हाँ, बाकी जो चीज़ें हैं कि मैं ये बता सकता हूँ कि जो लोग गए वो क्यों गए, एक एज इन पैटर्न्स, वो भी मेरी अपनी समझ ही है। मैं पक्के से किसी और का नहीं बता सकता। देखो, तुम पहली तो ये बात, ये सत्य, भगवान, पीस, इटर्नल ब्लिस, जो भी बुद्ध का निर्वाण, मोक्ष, ये सारी चीज़ें ये प्रतीकात्मक है। ये सब चीज़ें जब तुम बोलती हो, तुम इतना ध्यान नहीं देती कि तुम्हारे दिमाग में इसके लिए कोई मीनिंग नहीं है। यू आर जस्ट यूजिंग ए एम्प्टी वर्ड, बट तुम इतने बार रिपीट किए हो कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ ऐसा पता है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, वर्ड में कोई मीनिंग नहीं होता है। जब मैं बोलता हूँ कि मान लो मीठा, तो उस वर्ड में कोई मीनिंग नहीं है। उसको लेके तुम्हारे दिमाग में जो इमेज है, जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है, रेफरेंस पॉइंट, वो तुम्हारा मीनिंग है। इसलिए जब तुम कम्युनिकेट भी कर रहे होते हो, तुम क्या बोल रहे हो वो सामने वाला नहीं समझ रहा। उसके दिमाग में अपना मूवी चल रहा है उन वर्ड्स को लेके, वो समझ रहा है। तो यहाँ पे जो ये सब चीज़ें तुम पूछती हो, इसको लेके तुम्हारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, तो ये तुम कभी समझ भी नहीं सकती। तो ये सब चीज़ें पूछना बकवास हो जाता है। इसीलिए बुद्ध ने ये सही काम किया कि इन सब चीज़ों की बात ही नहीं की। मोक्ष, निर्वाण वो बोला था, बट निर्वाण नेगेटिव टर्म है। निर्वाण का मतलब तुम ऐसे समझो जहाँ कोई दुख नहीं है। वो खुशी की बात ही नहीं की, आनंद की, परमानंद, ये सब का बात नहीं किया, क्योंकि वो फिर कहने सुनने की बात है। वो तुम कुछ समझ नहीं सकते, और जो चीज़ बोला नहीं जा सकता वो ना ही बोला जाए तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि उसको लेके फिर तुम बहुत सारे धारणाएं बनाओगे, फिर बहुत सारे अंधविश्वास आती है, वहाँ से जन्म लेता है। तो ये होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इंसान का मन बहुत चालाक है। बुद्ध नहीं बोला पॉजिटिव टर्म्स, इसका उससे कोई फ़ायदा नहीं। नेगेटिव टर्म्स को ही लोगों ने पॉजिटिव बना लिया, सुनीता को ही लोगों ने भगवान बना दिया। तो ये जो तुम्हारा सवाल है कि इससे क्या लोगों का भला कर पाओगी, जब तक तुम्हारे मन में ऐसे कोई भी सवाल है, तुम भूल जाओ इन सब चीज़ों को। क्योंकि तुम्हारा मन अभी भी दूसरों पे है, दूसरा कोई है नहीं यहाँ। तुम इसको एज ए पावर समझ रही हो कि इनलाइटमेंट कोई पावर है, एक टूल है जिसको लेके मैं कोई कुछ यूज उसका कर सकूँ। मैं को तुम वहाँ बचाए रख रही हो। मैं का ख़त्म होना ये स्टेट है, वहाँ पे कोई मैं नहीं है। पहली तो बात, तो जो भी तुम्हारा अभी सवाल है कि इनलाइटमेंट के बाद क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये सारे सवाल बेकार की है। इनलाइटमेंट के बाद की स्थिति का तुमको नहीं पता। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबने यही बोला है कि वहाँ पे कोई मैं नहीं है। तुम वहाँ पे कोई मैं को रख के बाकी ये सारे सवाल फ्रेम कर रही हो। तो ये फिलोसफर वाले डिस्कशन के लिए ठीक है, बट इसका कोई मतलब नहीं। तुम समझ नहीं, इसका बेस ही गलत हो गया। तुम वही वाली बात कि तुम ये पूछ रहे हो स्पेस के बाहर क्या है। बाहर का जो तुम्हारा एजम्पशन है, बाहर जो तुम्हारा वर्ड है, उसके अंदर जो तुम्हारी मीनिंग है, वो स्पेस के अंदर की मीनिंग है। बाहर वर्ड तुम स्पेस के बाहर नहीं लगा सकते ऐसे। तो तुम वैसी बातें कर रहे हो कि एनलाइटमेंट के बाद भला कर पाएंगे, नहीं, सत्य जानने के बाद। ये सब चीज़ें भूल जाओ। हाँ, जो लोग गए वो क्यों गए, सीधी सी बात है कि जब तक तुम देखो, ये माया में है, माया तुम नहीं समझोगे, लेकिन उस वर्ड को साइड करो, वहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं ये लोग, ये देखो। तुम्हारा जीवन दुख है, इसको जब तक तो तुम नहीं देखते हो तब तक तुम भागते रहो। तो इसके लिए तुमको भागना पड़ता है। हर समय तुम दौड़ते रहोगे, तभी तुम अपने दुख से भाग सकते हो। लेकिन भाग के कहाँ तक जाओगे, वो छाया जैसा तुम्हारे पीछे पीछे ही आता है। इसीलिए तो तुम इतना दौड़ देख रहे हो, इतना एस्केप देख रहे हो। तुम्हें क्या लग रहा है कुछ फिलोसफिकल टर्म समझ लेने से एस्केप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? इतना आसान नहीं है एस्केप करना।
देखो मन जो है तुम्हारा कॉन्शियसनेस, तुम इतने छोटी सी चीज़ नहीं देखते कि वो बस दुख को, उसके अंदर बस दुख हो सकता है, वही खुद दुख है, वहाँ पे कोई आनंद नहीं हो सकता। तुम ये छोटी छोटी चीज़, मैं कहीं और भी शायद किसी ऑडियो में एग्जांपल दे रहा था कि तुम भूख महसूस कर सकते हो, तुम एक्चुअली में तुम भूखी हो, वहाँ पे कोई मैं नहीं है जो इन सब चीज़ों को महसूस कर रहा है। जब तुम क्रोध में हो तो तुम ही क्रोध हो, तुम उसको फील नहीं करते, जो चीज़ें हैं उसी का नाम में है। खैर वो छोड़ो अभी वो, तो तुम बस दुख ही फील कर सकते हो। जहाँ तनाव है वही कॉन्शियसनेस का पार्ट हो सकता है। जैसे वही मैं भूख का बोला, तुम भूख फील कर सकते हो, भरा हुआ पेट का तृप्ति तुम नहीं फील कर सकते। वो तुम्हारा एक जस्ट एक इम्प्टी वर्ड है जो दिखाता है कि यहाँ पे कोई भूख नहीं है। तुम्हारा शरीर का भी तुमको नहीं पता चलता जब तक कोई तकलीफ ना हो। तुम्हारे सर में दर्द है तो तुम्हारे लिए सर है, नहीं तो सर है भी नहीं। तो तुम समझ नहीं रहे, कॉन्शियसनेस जो है, जो तुम मैं बोलते हो, वो दुख है। इसलिए बुद्ध ने बोला है जीवन दुख है। तुम कोई भी वासना बनाओगे, देखो वासना का स्वभाव ऐसा है, जैसे कुत्ता मान लो एक हड्डी को चबाता है, तो उस हड्डी में भले ही कुछ भी ना हो, उसके मुंह के अंदर से खून उसका कट के निकलता है, उसको उसी का टेस्ट मिलता है, उसको लगता है कुछ इसमें मिल रहा है। तो सारे वासना की तृप्ति ऐसी है। तुम एस्केप के लिए कोई वासना बनाओगे, वासना बनाने के पीछे भी रीज़न है। तुम्हारी कोई वासना की तृप्ति तुम्हें फील नहीं होती, लेकिन उसके लिए जो दौर है उसमें तुम्हें तकलीफ़ फील होती है, फिर भी तुम करते हो। ये अजीन ऐसा है कि तुम अपना हाथ काट लिया और उसका मलहम पट्टी करते हो, तो फिर जैसे जैसे दर्द कम होता है तुम्हें लगता है कि कुछ तो गेन हो रहा है, वहाँ पे गेन नहीं हो रहा है। ये सारा वासना ऐसा ही है। तुम मान लो अभी सोचे कि मैं अमीर बन जाऊँगी, तो पहले तो तुम जैसे घोड़ा को ऐसे बांध देते ना दोनों तरफ से कि बस स्ट्रेट दिखे, तो तुम अपने समझ को, दृष्टि को ऐसा रखते हो कि सारा चीज़ ऐसे दिखाए कि हाँ वहाँ जाने से खुशी मिल जाएगी। तुम एक बार देख लो उसका लाइफ, वो तुमसे ज़्यादा परेशान है। किसी भी डायरेक्शन में कितना भी ऊंचा देखोगे वो ज़्यादा विकृत दिखेगा तुम्हें, बट तुम देखते नहीं हो। और तुम खुद ही कितनी चीज़ें चाहते हो, सब पूरा होते जाता है, तुम्हें किसी के पूरा होने का ख्याल कभी नहीं रहता। जो तुम सीख कर रहे हो उसी का ख्याल रहता है। और ये स्वाभाविक है, मन का स्वभाव ही वही है। जहाँ पे कुछ बदलाव लाना है उसी को तुम दुख बोलते हो ना, जो तुम्हें बदलना है। और तुम चाह पीस रहे होते हो, सीख पीस कर रहे होते हो कि जहाँ पे सब कुछ पूरा हो जाए, बट वो तुम्हारे कॉन्शियसनेस का पार्ट नहीं हो सकता। वो फिर से एक इमेजिनरी टर्म है कि जहाँ पे तुम हो और कुछ भी करने को नहीं है, एक पीसफुल ब्लिस स्टेट है। ये कैसे हो सकता है? मैं का स्वभाव ही है दौड़ना। तुम ये सब चीज़ें बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, कैसे बोले। तुम देखो ना, तुम कभी भी सोच रही हो, तुम कुछ ना कुछ चाह ही रही होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ ना चाहो, तो नहीं चाहोगी तो थॉट होगा ही नहीं। और तुम कुछ चाह रही हो तो उसमें तुमको पेन फील होगा। कुछ भी सीख करना, तुम ऐसा ही देखो ना, तुम्हें खुशी चाहिए तो खुशी चाहिए का मतलब ही है कि तुम दुखी हो। और अगर तुम ऐसा नहीं बोलोगे खुशी चाहिए, कोई नॉलेज नहीं है, इस एक वर्ड से मैं सारा थॉट को बना रहा हूँ, सारे थॉट्स तो ऐसे ही है, तो तुम हो ही नहीं फिर। तो मैं से मुक्ति लोग इसलिए चाहते हैं। तुम देखो, गरीब को ख्याल है कि अमीर हो जाएंगे तो खुशी मिल जाएगा, तो वो उस दौर में लगा हुआ है। जो अमीर है उससे जाके पूछो, उसको अमीर होने का खुशी नहीं मिल सकता। तुम्हें किसी चीज़ की बस कमी फील हो सकती है, उसकी पूर्ति फील नहीं हो सकती। यही मैं का स्वभाव है। तो जो समझ पाया वो मुक्त होने की कोशिश की कईयों ने। हाँ, और ऐसा बात नहीं है कि इससे भला नहीं होता है। वही मैं उस दिन भी बोला था, जो तुम्हारा स्वभाव है तुम उसका फैलाव करोगे। तुम मुक्त हो, तुम मुक्त हो, ये कहना गलत वर्ड है, बट मैं इसको बोलूँ कैसे? तुम मुक्त नहीं होता है कभी, मैं मुक्त नहीं होता। मैं का ख़त्म होना मुक्ति है। तुम समझ रहे हो ये? बट तुम्हारे लिए तो ये मैं है ना, तो समझाने के लिए ऐसा ही बोलना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। अगर तुम उसमें काउंटर क्वेश्चन पूछने जाओगे तो यहाँ पे बात गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मुझे ही पता है, मुझे ये बोलना पड़ रहा है। जो भी चीज़ें हैं सत्य या कुछ तो टर्म देना पड़ेगा
कि जहाँ पे दुख नहीं है वहाँ पे कुछ तो बोलना पड़ेगा आनंद, लेकिन वो जो तुम आनंद में तुम अंदर घुसने की कोशिश कर रही हो वो वहाँ पे तुम्हें भटक जाओगी। तुम्हारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, तुम बस अपना दुख ही देख सकती हो। तुम्हें ज़िंदगी भर एस्केप करते रहना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है इस दौर से। और ऐसा नहीं है कि तुम छोटी सी चीज़ समझो ना कि तुम्हें जीवन का कभी आनंद नहीं होता है जीवन मिलने का, लेकिन मौत का डर हमेशा है। तुम्हें स्वास्थ्य का कभी आनंद फील नहीं होगा, लेकिन जब तुम्हारा स्वास्थ्य नहीं है, बीमार हो, उसकी तकलीफ फील होगी। रिलेशनशिप में तुम्हारे किसी भी रिश्ता में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसे तुम फील ही नहीं कर सकते, वो तुम्हारे लिए अकेलापन बन जाएगा। और जहाँ प्रॉब्लम है वो फील होगा, तुम जाओगे कहाँ बच के। तो और दुनिया का जहाँ तक बात है, तुम सोच रही हो अगर एज इन ऑल ह्यूमन, तो मैं बोल दूँ जितने बुद्ध क्राइस्ट सबको एक साथ बुला लो, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि चीज़ें अब रिवर्सिबल नहीं है। तुम नहीं देख पा रही हो, बट चीज़ें रिवर्सिबल नहीं है और बहुत सी प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है। और ज़्यादा टाइम भी नहीं है, 4 से 5 साल चीज़ें में तुम कुछ विकृतियाँ देखोगी अभी बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए। खैर वो सब अभी रहने दो, बस इतना समझो कि इंसानों की हालत बहुत एस्केलेशन के साथ अभी विकृत होना शुरू हो गया और सब और परेशान होते जाएंगे। कुछ कॉमन चीज़ें तुम देखोगी अभी चाइल्ड में सुसाइड, सबसे सुसाइड एज इन ओवरऑल भी बहुत बढ़ेगा, बट चाइल्ड में खासकर। और भी बहुत सी चीज़ें अभी हैं जो, और तुम्हारा युद्ध वगैरह ये सब तुम देखो, तुम कोई उपाय नहीं है, इसलिए लोग मुक्ति के तरफ जाते हैं कि यहाँ पे दुख है, कोई सोल्यूशन नहीं है। जब तक तुम्हारे पास होप है कि शायद ये करने से ये हो जाएगा, कुछ मिलेगा, तभी तक तुम दौड़ते जा रहे हो। और इसीलिए तुम हमेशा होप बिल्ड करते रहो, तो इसलिए तुम डिजायर बिल्ड करते हो, इसलिए तुम एस्केप करते हो। ऐसा नहीं है कि तुम एस्केप ना करो तो ये कोई एक सॉल्यूशन हो गया। उसी को तो तुम भागोरा बोलते हो कि संसार से जो भाग गया, नकारात्मक हो गया, लेकिन वहाँ भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो उल्टा ज़्यादा तकलीफ में रहता है, क्योंकि एक तो समाज का व्यवस्था तोड़ रहा। तो दिक्कत ये है, इसलिए जिन्होंने भी इनलाइटन हुआ वो हुआ, और बहुत सारे लोग हुए भी। हाँ, तुम मुक्त होना चाहोगे तो अपने ज़रूरत से, बाकी चीज़ें ख्याली पुलाव है कि संसार का दुख, तुम्हें किसी का दुख नहीं पता, ना किसी का खुशी पता है, तुम्हें अपना भी ठीक नहीं पता तुम्हारी हालत क्या है। तो और बाकी चीज़ें तुम्हारे नॉलेज का पार्ट है कि बाकी दुनिया एग्जिस्ट करते हैं, तुम्हें कुछ मालूम नहीं कि कोई और है भी। तुम अपने थॉट के अलावा सच में देखो तो तुम्हारा सारा दुनिया तुम्हारा थॉट का क्रिएशन है। तुम सामने कोई चीज़ देखते हो तो वस्तुतः तुम उसको नहीं देखते हो, तुम वहाँ से लाइट आता है, तुम्हारे आँख में जाता है, वो एक वाइब्रेशन है, उसके रिगार्डिंग तुम्हारा नॉलेज एक दृश्य क्रिएट करता है, तुम उसको देखते हो। इसीलिए तो सबकी दुनिया अलग है। तुम्हें क्या लगता है जो मेरी दुनिया वही सामने वाले की भी दुनिया है, वही तुम्हारी दुनिया? नहीं, वहीं पे सबका अलग है। वही एक्सपीरियंस किसी के लिए बहुत आनंददायक है, किसी के लिए पीड़ादायक है। सेम इवेंट देखते हो, अगर सबकी दुनिया एक होती तो कोई कन्फ्लिक्ट की बात ही नहीं थी। तुम्हारी खुद की दुनिया भी हर समय बदलते रहती है, तुम चीज़ें अनसॉल्वेबल है, इसलिए लोग मुक्त होने जाते हैं, और कोई बात नहीं है। तुम सॉल्व कैसे करोगे? तुम देख रहे हो, तुम गन बनाए एक अपनी सुरक्षा के लिए, सामने वाला उससे बड़ा गन बनाएगा और उसको भी फाइट खत्म ही करना है, तुम फिर उससे बड़ा बनाओगे, तुम एटम बम तक जाओगे और बड़ा बनाते जाओगे, करोगे क्या? किसी भी डायरेक्शन में तुम देखोगे कोई सोल्यूशन नहीं है, चीज़ें सॉल्व नहीं होती, चीज़ें धीरे धीरे बिगड़ती जाएगी। अभी तुम मान लो डेवलपमेंट किए, ग्लोबलाइजेशन किए, सब लोग, अब कनेक्टिविटी आ गया, उससे होगा क्या? अब तुम और ज़्यादा डिप्रेशन में जाओगे, और जाना स्वाभाविक है। अभी ये नई चीज़ें आएंगी, क्योंकि मान लो मैं एक बच्चे का ही बोल दूँ, एक पहले तुम एक लोकल स्फीयर में हो तो तुम्हारे पास मिस करने को चीज़ें, जो तुम्हारी वासनाएं हैं वो लिमिटेड है। जितनी वासना उतनी तुम्हें तकलीफ होगी, क्योंकि वासना बस तकलीफ देती है, पूरा जब तक नहीं हुआ तकलीफ देगी, पूरा होने के बाद कुछ मिलता नहीं है। तो अभी तुम्हारी दुनिया लिमिटेड थी। अब जो मान लो 5वीं क्लास का बच्चा था, दूसरी क्लास के, वो सारे दुनिया में देख रहा है कि बच्चे क्या क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या क्या लाइफ हो सकती है। और बस बच्चों का ही नहीं, वो सब कुछ देख रहा है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, और हर चीज़ों को मिस करने का दुख उसे बैठे बैठे हो रहा है।
तो तुम देखोगे ये डिप्रेशन, ये चीज़ें स्वाभाविक है, तुम इसमें बहुत सारे उसके उपाय फिर खोजोगे, उसको उससे बचने के लिए नया एस्केप आएगा, बट ये सॉल्यूशन नहीं है। ये प्रॉब्लम को मतलब और दौड़ते जा रहे हो और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो ताकि जो प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग है उससे नज़र छुपा सके थोड़ा देर, बट ये तुम्हें ज़िंदगी भर करना पड़ेगा, इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तुम देखते हो जब तक तुम मुक्त नहीं हो तुम्हारा सारा लव भी हेट है, इसीलिए तो देखते हो लव और हेट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लव तुम बोलोगे वहीं पे सबसे ज़्यादा हेट भी रहता है, बस कुछ सिचुएशन इधर से उधर करना, अगर सच में लव रहेगा वो हेट में नहीं बनेगा। तुम ऐसे देखोगे, तुम्हें लगता होगा कि मान लो कोई पिता है वो अपने पुत्र से प्यार करता है, नहीं, वहाँ पे मेरा पुत्र में मैं का महत्व है, पुत्र का कोई महत्व नहीं, वो अगर किसी और का होता तो उस वस्तुतः उससे थोड़ी है। तुम्हारा प्रेम सारा मैं का ही फैलाव है, हर चीज़ मैं का ही फैलाव है। और वहाँ पे भी ऐसा नहीं कि मेरा पुत्र है तो चलो अब मेरा पे भी बल आ गया, लेकिन एक तो तुम वहीं पे बात खत्म हो जानी चाहिए, हर चीज़ें सेल्फ सेंटर्ड है ऐसे तुम देखोगे तो। बट वहाँ पे भी वो जब तक तुम्हारे इच्छाओं की पूर्ति में सहयोगी है तभी तक तुम्हारे लिए प्रेम है वहाँ पे। अगर वो आईएएस हो तो तुम्हें प्रेम है, अगर टेररिस्ट होगा तो नहीं होगा। तो तुम देख नहीं रहे हो, तुम हर जगह प्रेम हो, रिश्ता हो, हर खुशी गम, हर इवेंट, हर एक्शन में तुम अपने डिजायर फुलफिल करने का ही कोशिश करते हो। डिजायर ही मैं है, और डिजायर का स्वभाव है अपूर्ति, दुखी। अगर तो इसलिए बुद्ध बोला कि जीवन दुख है। तुम देखना चाहोगे तो तुम देखोगे कि जीवन जब तक है, जिसे मैं तुम बोलते हो, वो जब तक है दुख ही होगा, इसलिए कोई मुक्त होता है। इसको संसार की व्यवस्था के टर्म में सोच रहे हो, उससे ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। संसार के सामाजिक व्यवस्था के लिए तो हमेशा ऐसा लोग खतरा ही रहा है। और तुम ये भी देखोगे कि जब ऐसे लोग चले जाते तब उसका पूजा करना आसान होता है, जब तक वो सामने होगा, चाहे जेसस हो या कोई भी, उस सबको मतलब मारने की ही कोशिश लोग करेगा, क्योंकि तुम्हें वो नींद से जगाने की कोशिश करते रहता है। दुख का लोग आदी हो गया, दुख स्वभाव हो गया और भागना स्वभाव हो गया है मन का। यही मन का स्वभाव है भी, वो अपना बचाव कर रहा है। मन क्या है, एक सेल्फ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, वो खुद को थिंकिंग को बस बचाए रखना चाहता है, इसीलिए उसे प्रॉब्लम चाहिए। इसीलिए प्रॉब्लम नहीं होगा तो तुम अकेलापन फील करते हो, तुम्हें चाहिए होगा प्रॉब्लम वहाँ पे। बस बात इतनी सी है, तुम अगर सारे इवेंट हटा दो, बस क्रिकेट का मैच रह जाए तो उसी में मार काट खून खराबा, सारा वासना का पूर्ति तुम उसी में देख लोगे। इंसान कैसे न कैसे अपना उपाय लगाएगा, तो बाहरी इवेंट का महत्व नहीं है। बदलाव अगर हो सकता है तो एक ही तरीके से कि लोग इन सब चीज़ों से छूट जाए, वासनाओं से छूट जाए, और कोई उपाय नहीं है। बाहर के सिस्टम बदलने से कुछ नहीं होगा। सबने ट्राई करके देख लिया, डेमोक्रेसी हो कि तुम्हारा ऑटोक्रेसी हो, कुछ भी हो, वहाँ पे राम का राज्य हो, कृष्ण का हो, किसी राजा का हो, गवर्नमेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दुख वहीं का वहीं रहेगा। ये इंटरनल है, मन स्थिति से ये बनेगा, बाहरी इवेंट बदलने से कुछ नहीं होता है। वही मैं एग्जांपल बता रहा था ना। और सारी व्यवस्था बस बाहर के लिए बन सकती है, व्यवस्था तुम्हारे भीतर के लिए नहीं होगा, वो तुम्हें खुद करना पड़ेगा। उसी का नाम मुक्ति बोला है बहुत ने, मैं भी बोल देता हूँ, इनलाइटमेंट बोल दो, जो भी बोल दो, और कोई ऑप्शन नहीं है। बात बस इतनी सी है, तुम्हारा जन्म से लेके मृत्यु तक बस दौर है, और तुम विश्राम नहीं कर सकते। विश्राम करोगे तो तुम ही अपना दुश्मन हो, फिर तुम खुद को नहीं झेल सकते, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और दौर से तुम परेशान हो गए, तुम जी नहीं सकते ना, उसके लिए विश्राम करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम ये है, तुम यहाँ पे लॉजिक बनाते हो, यही तो सिस्टम है। छोटे छोटे एग्जाम्पल से बोलूँ, तुम ऐसा बनाओगे कि सब कुछ व्यवस्था सही रहे, इसलिए कि पुत्र पिता को इज्जत करे, इसलिए तुम ऐसा बोलोगे कि माँ बाप जन्म देते हैं, माँ बाप भगवान का रूप है, लेकिन वहीं पे अगर पलट के पूछ लो मृत्यु कौन देता है, फिर पड़ोसी, वो भी तो वही दे रहा है। माँ बाप भोजन दे रहा, भूख कौन दे रहा, भोजन की ज़रूरत कौन दे रहा, और भूख ही तुम्हें ये महसूस हो रहा है, भोजन की तृप्ति नहीं, बीमारी अगर इलाज देते हैं तो तुम ये तर्क वितर्क बना के तुम कोशिश करते हो सिस्टम को, एक सिस्टम से, एक रूल रेगुलेशन से समाज की व्यवस्था बनाना। बट समाज की व्यवस्था बनाना ये बाहरी परिधि पे तुम काम करो, ये कभी पूरा हो ही नहीं सकता।
इसीलिए तो देखते हो कुछ भी चलता नहीं है, जो भी तुम सिस्टम बनाने की कोशिश करते हो फेल पहले हो जाता है बनाने से। कि जहाँ तुम सिस्टम बना रहे हो वहीं पे तुम एक नया कंसेप्ट भी डेवलप करो, ये सिस्टम ऐसे ब्रेक भी हो सकता है। तो दिक्कत ये है कि सॉल्यूशन बाहर नहीं है, इसलिए भीतर गए हैं जाने वाले जो बाहर को छोड़ पाया, और कोई ऑप्शन नहीं। और जब तक तुम्हारा नज़र बाहर है, चाहे तुम हेल्प करने की कोशिश करो या बुरा करने की कोशिश करो, दोनों एक ही सोर्स से ओरिजिन होता है। दोनों थॉट है, दोनों मैं है, दोनों सेपरेशन से आता है और दोनों एग्जैक्टली सेल्फिश है। तुम्हें लगता है कि जो एनजीओ चला रहे हैं, भलाई का काम कर रहे हैं, और मान लो कोई असहाय है जिसकी वो मदद कर रहा है, वो अच्छा है या बुरा है? नहीं, दोनों एक दूसरे का पूरक है, एक के बिना दूसरा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यहाँ तक कि बात यह है कि जो भला करने वाले हैं वो दीनता को बढ़ावा देते हैं, और जो तुम्हारे बुरा करने वाले हैं वो दीनता को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो बुरा करने वाले हैं वो ऐसे दीन लोगों को नफरत कर रहे हैं, तो जो नफरत कर रहा है वही हटाने की कोशिश कर रहा है। हर समय तुम ऐसा देखोगे, हर एक्शन तुम्हारा विरोधाभासी है। तो वही है, जो एक बार रुक के देख लेता है उसके पास फिर कोई और ऑप्शन नहीं रह जाता, संसार छूट जाता है। संसार छोड़ना नहीं है। अगर तुम्हारी ऐसी कंसेप्ट है कि क्यों छोड़ना चाहिए, तुम पूछ ही इसलिए रहे हो क्योंकि तुम वही ऑर्डर की तरह या इसको एक आदर्श की तरह मान लियो कि ऐसा करना चाहिए वाली बात है, तो तुम्हें संसार में वापस कोशिश करनी चाहिए। अगर वहाँ पे खुशी मिल जाए तो दिक्कत ही क्या है? फिर कोई कुछ भी बोलो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो यही है कि इतना मत सोचो इन सब चीज़ों का ज़्यादा मतलब नहीं है। तुमको क्या चाहिए ये तुम ही को पता होगा, और तुम्हारे अंदर से ही पता चलेगा। अगर तुम बाहर खोजने की कोशिश कर रहे हो तो वो भी एक एस्केप है, तुम देखना नहीं चाह रहे अपने भीतर, बस, और कुछ नहीं।